जैसा कि हमने ज्ञापन दिया है, हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं लौटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और इंदौर कलेक्टर को हटाने की मांग से जुड़ी हुई है। शुरुआत में आपने देखा कर्मचारी कितने आक्रोशित हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, इंदौर कलेक्टर को नहीं हटाया गया तो वो काम नहीं करेंगे। सामूहिक इस्तीफे की बड़ी बात कह दी गई है इंदौर के स्वास्थ्य कर्मचारी की तरफ से। पूरा मामला क्या है जल्दी से मैं आपको बता दूं। इंदौर में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडारिया के इस्तीफे के बाद अब मामला जो है काफी गर्मा चुका है। उन्होंने इस्तीफा दिया कलेक्टर के व्यवहार के चलते और उसके बाद तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी लामबंद हो गए। इंदौर में स्वास्थ्य परिवार नाम का संगठन है, उसने चिट्ठी भी लिखी। ये चिट्ठी भी आप देखिएगा जरूर ध्यान से। और चिट्ठी लिखने के बाद अब कर्मचारी पहुंचे अपने कमिश्नर से मिलने के लिए इंदौर के, वहां मुलाकात की और सीधे तौर पर उनका कहना है अगर कलेक्टर को नहीं हटाया गया तो इंदौर में ये काम बंद कर देंगे। यानी इंदौर की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं जो है बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। जरा सुनिए कर्मचारियों को और डॉक्टर पूर्णिमा को। हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं लौटेंगे। क्या कारण है आप उन्हें हटाना चाह रहे हैं? क्या हो गया था ऐसा? हम प्रतिदिन किसी न किसी को लज्जित होना पड़ता है उनके शब्दों से, उनके अपमान से। तो अब ये अब और हमसे नहीं सहा जाएगा और हम इस तरह से अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं और अब उनको हम क्या कह दिया था? वो तो मना कर रहे हैं कि मैंने अपमान किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं? आप लोग भी 24 आवर काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी काम कर रहे हो, जनता को इस वक्त जरूरत है डॉक्टर्स की। ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है पिछले 1 साल में जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है अपने डॉक्टर्स विरोध में? वो तो आप लोग डेली अखबारों में देख ही रहे थे कि हमारे साथ में क्या बर्ताव हो रहा है। सुना आपने। अब डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कलेक्टर ने पहली बार ऐसा व्यवहार किया है, उसके चलते वो नाराज हैं। अब कमिश्नर के सामने चूंकि मामला आ गया और चुनौती बड़ी है क्योंकि डॉक्टर इस बात पर अड़ गए हैं कि कलेक्टर को हटाया जाए इंदौर के, नहीं तो काम बंद कर देंगे। कमिश्नर कह रहे हैं कि उन्हें समझाइश दी गई है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और हम उच्च स्तर तक बात पहुंचाएंगे। जरा सुनिए। सीएमएचओ डॉक्टर पूर्णिमा मैडम ने त्याग पत्र कल दिया था। उसमें कलेक्टर साहब ने किसी समीक्षा के दौरान उनसे बातचीत हुई होगी गर्मा गर्मी, उसके तहत उन्होंने दिया था। तो उसी का उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राप्त होता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को हम प्रेषित करते हैं। मैं उसको प्रेषित कर रहा हूं। ज्ञापन में सर क्या मांग? ज्ञापन में पूरे जो मामला है उसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा है और साथ ही कलेक्टर के स्थानांतरण के बारे में निवेदन किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर दिया है। सर अभी काम में लौट रहे हैं। दोनों जो रेजिग्नेशन है वो मैडम गडरिया के हो या तोमर साहब के, दोनों अपने स्पष्ट लिख रहे हैं कि वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भाषा, उनका व्यवहार बेहतर नहीं है। कितनी सच्चाई है और क्या इस तरीके की? देखिए, मैंने इस विषय की कोई जांच नहीं कही है और जो मैंने रेजिग्नेशन लेटर डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया का देखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसमें लिखा है कि मैं त्यागपत्र देती हूँ और वो कमिश्नर स्वास्थ्य के नाम पे लिखा गया है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। अभी काम पे सर अभी लोग रहेंगे या इस तरह का अभी आगे? मैंने निवेदन किया, मुझे संभावना है जिस तरह से हमारा पूरा हेल्थ का स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, कोरोना की लड़ाई का भी मध्य है दूसरी वेव का, तो इन्होंने लिखा है कि कल सुबह 8 बजे से वो स्ट्राइक पे जाएंगे। पर हमने निवेदन किया है, चर्चा की है कि हम आपकी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो लोग अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे और कार्य पर लौटेंगे। सुना आपने, कमिश्नर कह रहे हैं कि उच्च स्तर तक बात जाएगी, सीएम तक बात जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इंदौर में अगर इस तरीके के व्यवहार के चलते स्वास्थ्य सेवा कर्मी जो हैं, जो तमाम स्वास्थ्य सेवा कर्मी हैं, वो सीधे कह रहा है कि हम काम नहीं करेंगे, तो इसका असर किस पे होगा? इंदौर की जनता पर असर होगा और खासतौर से उन मरीजों पर असर होगा जो लगातार जूझ रहे हैं इंदौर में स्वास्थ्य सेवाओं के चलते। तो ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है। अब शासन के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये निर्णय लेने वाली बात है कि वो किस तरीके से निर्णय लेते हैं इस पूरी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इंदौर के सामने ये बड़ी स्थिति खड़ी हो जाएगी। इस तौर पर अगर कर्मचारी जो हैं, जो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, इस्तीफे तक की बात कह दी गई है कि सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। अब सामने चुनौती है। कमिश्नर कह रहे हैं कि स्थिति संभल जाएगी। अब सीएम के सामने ये रहने वाली बात है क्योंकि कर्मचारी अपनी बात कह चुके हैं। आप